नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में स्वागत है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियाँ जो है वो तेज़ होती जा रही है और ख़ास तौर पर ये बयानबाजियाँ जो है वो सनातन धर्म के जो संत हैं, महात्मा हैं, बाबा हैं, पीठाधीश्वर हैं, उन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। आज ही एक सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको आतंकवादी कहा है और उन्होंने उनको ढोंगी बताते हुए कहा है कि अगर वो चमत्कारी हैं तो चीन का सफाया क्यों नहीं कर देते हैं। चौराहे के चाणक्य में आप सब जानते हैं कि हम जो है तत्कालीन जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाते हैं और जनता की राय जो है उनकी मुँह ज़बानी सुनते हैं। लेकिन राय जानने से पहले आप जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुन लीजिए। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें। रोज बॉर्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। इन्वेस्टर समिट अभी लखनऊ में जिसको काटने के लिए तो वहीं से चाहे तो भस्म कर सकते हैं ना। वो हमने तो कह ही दिया। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया है, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अभी तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना। अब इसके बाद आइए हम अपने जो है चौराहे के जो चाणक्य हैं उनकी भी राय ले लेते हैं। ये एक चौराहे के एक पान वाले हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अटल वाजपेयी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आतंकवादी कहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म के खिलाफ ये जो है ये बोल रहे हैं मौर्य जी, क्योंकि शास्त्री जी हमेशा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरा लग रहा है कि सनातन धर्म क्यों बढ़ रहा है। तो इनका कहना है कि सनातन धर्म क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरा लग रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। चूँकि चौराहा है तो चौराहे में आप समझ सकते हैं कि चौराहे में काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। ये एक चाय की दुकान है और यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग जो है वो एकत्र हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हीं की राय जान लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, उन्हें आतंकवादी कहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बयान तो गलत है, आतंकवादी तो कहना नहीं चाहिए उनको। किस लिए कह रहे हैं? चलिए कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर के। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को आतंकवादी कहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, आतंकवादी धार्मिक गुरुओं पर टिप्पणी ऐसे नहीं करनी चाहिए और सोच समझकर एक नेता रहें, एक जिम्मेदार पद पर रहें, विधायक रहें। इस तरीके का बयान हमें लगता है कि उनकी नासमझी है, बचकानी हरकत, ये उनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, क्या लगता है 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियाँ तेज़ होती जा रही हैं, लोग जो है धर्म संस्कृति को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या राजनीति हो रही है? देखिए, धर्म और संस्कृति पर तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई भी पार्टी या किसी भी तरीके के धर्म की आड़ में अगर वोटरों को लुभाना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल ओछी राजनीति है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं 2024 में इससे सपा को क्या होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं अगर हिंदू धर्म गुरुओं के लिए इस तरीके की उनकी टिप्पणी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।
और एक तरीके से भाजपा के लिए काम करके और प्रबल जीत होगी भाजपा की इससे। तो ये हमारे साथ कुछ और भी चौराहे के चाणक्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरज पांडे। भाई साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने बागेश्वर धाम के जो पुरोहित है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके खिलाफ बयान दिया है और उन्हें आतंकवादी कहा है। क्या मायने हैं इसके? पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं जानता है कि आतंकवादी कहते किसको हैं। आतंकवादियों के हाथ में AK-47 होती है और वो ये गोली चलाते वक्त इस बात की गणना नहीं करते हैं कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो एक भगौड़ा नेता है। कभी वो भाजपा में रहा, कभी बसपा में रहा, अभी इस वर्तमान में समाजवादी पार्टी से है। वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि फ़ायदा पहुंचाने की जगह, क्योंकि जिस तरीके से ये टिप्पणी की जा रही है एक धर्मगुरु के ऊपर, इसकी औकात नहीं है कि ये किसी इस्लामिक धर्मगुरु के खिलाफ़ बोले या किसी अन्य पंथ के खिलाफ़ बोले। ये बेवकूफ़ टाइप का आदमी है। इसके पास ना ही इसको धर्म का ज्ञान है, ना ही इसको पंथ का ज्ञान है, ना ही इसको देवी देवताओं की किसी प्रकार की कोई परवाह है। सिर्फ और सिर्फ, और सबसे बड़ी बात आपको एक बता दें कि ये जो आदमी है इसको जनता नकार चुकी है। और कहा जाता है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जनता चुन कर किसी भी व्यक्ति को, प्रतिनिधि को भेजती है। इसको जब जनता ही नकार चुकी है तो इसकी बातों को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए। ये पागल हो गया है और जिसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है उसको उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे भी अपील है कि इसको अपनी पार्टी से तत्काल बाहर करें, नहीं तो ये आपको एक बड़ा नुकसान 2024 में पहुँचा सकता है। आप वाकई में चौराहे के चाणक्य हैं, आपसे बात करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है और उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, महासचिव बनाया गया है हाल ही में, तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। क्या लगता है आपको ये सपा का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 चुनाव में? देखिए, है क्या कि जो इस समय वर्तमान में देश में राजनीति चल रही है वो एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 2014 में भी भाजपा की सरकार आई, 2019 में भाजपा सरकार आई। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो सनातन धर्मी है या हिंदू है वो एक हो चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो अन्य पार्टियां हैं वो पहले जैसे मुस्लिम वर्ग को अपना घर का वोट बैंक समझती थी, मगर वो जो वोट बैंक है वो काफ़ी कमज़ोर है और मुसलमानों का जो वोट बैंक है उसके तहत सरकार नहीं बनाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं से जो जैसा कि आपने सुना था कि 1990 के दशक में एक राजनीति हुई थी देश में, उसकी क्या नाम है, धर्म और जाति की, उसी को एक बार फिर से दोहराने की जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये सफल नहीं होगा, क्योंकि अब जो जात पात है वो पूरी तरीके से अब उसको आदमी तूल नहीं देता है। क्योंकि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं, जिस शिक्षक से पढ़ते हैं ना उससे जात पूछते हैं, ना शिक्षक हमारी जात पूछता है। हम एक ही किताब को पढ़कर बड़े हुए, एक ही शिक्षक से पढ़कर बड़े हुए, एक ही क्लास की सीट पर बैठकर पढ़ाई किए, तो आखिर ये जात पात कहाँ से आया? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ये केवल जाति की राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ये व्यक्ति, अगर इसको भाजपा से इतनी एलर्जी है तो ये आदमी सबसे पहले अपनी बेटी को भाजपा से क्यों नहीं हटाता? इसकी बेटी जो है वो भाजपा में सांसद है, बेटा जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहा है, ना कि समाज के लिए। आखिर ये 5 काम बता दे कि इसने OBC वर्ग से ये आते हैं, मौर्य समाज से हैं, 5 ऐसे काम बता दें कि भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए इस व्यक्ति ने OBC वर्ग के लिए 5 काम क्या किए। चलिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो चलिए राजनीतिक चर्चा हो गई। अब पुनः जो है बयान पर लौटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर बाबा इतने ही चमत्कारी हैं तो वो चीन का सफाया क्यों नहीं कर देते? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा देखिए उन्होंने कहा है, बयान जो दिया उन्होंने कहा है कि बाबा अगर इतने शक्तिशाली हैं तो चीन को भस्म कर दें। तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं क्योंकि हम सनातनी है, और सनातनी कभी किसी को भस्म नहीं करता है। सनातनी पहले समझाता है, बुझाता है, उसको कहता है कि मान जाओ, और जब नहीं मानता है तब हमारे यहाँ गीता में कहा गया है विनाशाय चतुष्कृताम, तब हमारे ईश्वर इस धरती पर आते हैं और पापियों का नाश करते हैं। ऐसा ही जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो चीन को भस्म कर दें, तो हमारे यहाँ जो संत महात्मा हैं वो पहले समझाते हैं, बुझाते हैं और किसी को भस्म नहीं करते हैं।
और जो चीन है उसके आज क्या हालात हैं, हमारे देश में कोरोना के क्या हालात हैं। आज हमारे देश से कोरोना गायब हो गया है, मगर चीन में आज भी तबाही मची है। तो यही दैवी शक्तियाँ हैं जो उसको खुद पे सजा दे रही हैं, क्योंकि उसने दुनिया को सताया है। राक्षसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि है वो हीन हो जाती है, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद की भी हीन हो गई है। संत महात्माओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका कहीं ना कहीं से समाज में काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, समाज को तोड़ने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं अपील करता हूं कि वो भी सनातनी हैं और उनको भी जब वो अंतिम यात्रा पर जाएंगे, भगवान न करे कि वो उनके साथ कोई ऐसा हो, लेकिन जब भी वो इस धरती से जाएंगे, क्योंकि जो धरती पर आया है वो जाएगा, तो उनके पीछे भी राम नाम सत्य ही कहा जाएगा। इसलिए कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लोगों की भावनाएं आहत होती है। चौराहे के चाणक्यों का साफ तौर पर मानना है कि इस तरीके की सनातन धर्म पर टिप्पणियां करना बेहद गलत है। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके अलावा लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भगोड़ा और उसे जो है पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्ति करार दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि उस मुद्दे पर हम जाकर के चौराहे के चाणक्यों से चर्चा करें तो वो मुद्दे जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।